राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती हुई बहती चंबल नदी के दोनों किनारों पर अनगिनत प्राकृतिक घाटियां हैं। सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैली ये वीरान व बंजर घाटियां निर्माण करती हैं एक विशाल व भयानक भूल भुलैया का, जिसे नाम मिलता है चंबल के बीहड़ों का। और इन्हीं प्राकृतिक भूल भुलैया ने जन्म दिया चंबल के डाकुओं को। इन बीहड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ ये खूंखार डाकू लंबे समय तक न केवल पुलिस बल बल्कि स्थानीय सरकारों के लिए भी चुनौती बने रहे। 21वीं सदी की शुरुआत तक इन घाटियों पर इन्हीं डाकुओं का एक छत्र राज था। पुलिस बल द्वारा अथक प्रयासों से धीरे धीरे इन घाटियों को इन डकैतों से आजाद करवाया गया। आखिर बचे कुछ डकैतों में सबसे बड़ा नाम आता है निर्भय सिंह गुर्जर का। मध्य प्रदेश के मुरैना के आसपास के इलाकों पर राज करने वाले इस डकैत की छिपने की सबसे पसंदीदा जगह थी एक प्राचीन मंदिर के खंडहर। बाबा बटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर मुरैना से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बटेश्वर नाम भगवान शिव के एक नाम भूतेश्वर से लिया गया है। करीबन 200 मंदिरों का यह विशालकाय समूह पूरे भारत में और कहीं देखने को नहीं मिलता है। 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के काल में इन मंदिरों का निर्माण होना माना जाता है और इनके निर्माणकर्ता के रूप में नाम सामने आता है गुर्जर प्रतिहार वंश का। इन्होंने ही ग्वालियर से 35 किलोमीटर उत्तर में बटेश्वर मंदिर बनवाए थे। दो से अधिक छोटे व बड़े मंदिरों का यह विशालकाय समूह 13वीं शताब्दी के विनाशकारी भूकंप की भेंट चढ़ गया, जिसने इन मंदिरों को खंडरों में बदल दिया और इन्हीं खंडरों में पनाह ली निर्भय सिंह गुर्जर ने। उसकी शिव के प्रति अगाध श्रद्धा ने इन मंदिरों के टूटे अवशेषों व मूर्तियों को संरक्षण प्रदान किया। माना जाता है अगर ये डकैत इन मंदिरों को अपनी पनाहगाह नहीं बनाते तो स्मगलर शायद यहां बची कुची मूर्तियों को चुरा ले जाते। एक कुंड के चारों तरफ बने ये मंदिर 5-6 फीट से लेकर तकरीबन 50 फीट तक ऊंचे हैं। मंदिर भगवान शिव, विष्णु व मां शक्ति को समर्पित हैं। मंदिरों की ये विशालकाय संरचनाएं भूकंप से पहले कितनी भव्य होंगी, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर हम ये कह सकते हैं कि एक ही स्थान पर एक साथ तकरीबन 200 मंदिरों का यह समूह किसी विस्मयकारी संरचना से कम नहीं रहा होगा। सन 2005 में वहां रहने वाले डकैतों से बातचीत शुरू करके मंदिरों के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया गया। हजारों बिखरे पत्थरों को फिर एक एक मंदिर के रूप में स्थापित करना किसी जंग से कम नहीं था। पूरे मंदिर परिसर में पत्थरों का ढेर जमा था। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों द्वारा काफी मशक्कत के बाद एक एक करके पत्थरों को फिर से लगाया जाने लगा और उनके अथक प्रयासों से काफी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। बटेश्वर मंदिर के प्रांगण में स्थित अनेक मंदिर फिर अपने दिव्य स्वरूप को पाने में सफल रहे हैं और यह कार्य आज भी निरंतर रूप से जारी है। अब तक करीबन 80 से ज्यादा मंदिरों को अपना पुराना स्वरूप मिल गया है। हजारों मूर्तियों को फिर से अपना सुयोग्य स्थान प्राप्त हुआ, जो आज से कुछ साल पहले तक इधर उधर बिखरी पड़ी थी। अपने ऐतिहासिक व गौरवशाली स्वरूप को पाने को लालायित बटेश्वर मंदिर
धीरे धीरे खुद को साकार कर रहा है। बटेश्वर मंदिर समूहों में ये मंदिर शायद मुख्य मंदिर परिसर रहा होगा। कुंड के सबसे नजदीक स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के ठीक सामने सभी शिव मंदिरों की तरह इस परिसर में भी नंदी जी विराजमान हैं। यह मंदिर का प्रदक्षिणा मार्ग है। मुख्य गर्भगृह के चारों ओर अनेकों छोटे छोटे मंदिर हैं जो सभी भगवान शिव को समर्पित हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। बटेश्वर भारत की गौरवशाली धरोहर है और आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से ये अपने अस्तित्व को खोजने में एक बार फिर से सफल रहा है। एएसआई के अथक प्रयासों ने इस निर्जीव जगह को फिर से सजीव कर दिया है। एक एक पत्थर को जोरी की तरह तराशा गया और मंदिरों की जीवंत श्रृंखला सामने आई जो भारत की गौरवशाली निर्माण कला की गवाही देती है। बटेश्वर के भव्य विष्णु मंदिर व बाकी मंदिर धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पाने की ओर अग्रसर हैं और इस कार्य के लिए एएसआई का जितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे मंदिर अपने आकार को साकार कर रहे हैं उसी तरह पर्यटक भी अब यहाँ आने लगे हैं। उम्मीद है आने वाले वक्त में यह मंदिर प्रांगण फिर से अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।